ओम शांति 30/11/2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडावन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव बाबा, यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझे एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मपुरी में। इस बावन का इस समय तुम हो ब्रह्मपुरी में। इसको पीहर घर कहा जाता है। तुमको जीवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पीहर घर में हो। तुम जानते हो, ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में हो तो अपार दुख हैं। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठा कर उस पार ले गया, तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पीहर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। वह है निराकारी पीहर घर, वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है, बाप है। बाबा ने कहा, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूँ तो तुम्हारी भी रूहानी पंडे बन जाते हो, यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं।
झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बार बीमार पड़ जाते। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती हैं। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर वहां जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। इतने इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अभ्याचारी भक्ति, फिर विभ्याचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ऐसे ऐसे समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबर वार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी, फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी, फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पड़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि की भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप से भविष्य किस जन्मों के लिए इनाम मिलता है, यह तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे कूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना है। बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी यात्रा। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है।
और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्त की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्त के मालिक बनो। बच्चों पर लब रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठे ना। बाप को ना जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं ना जानने से मनुष्य कोड़ी मिसल बन बिल्कुल पतित हैं। बाप को ना जानने से अभी चुप रहो, इसमें मुरली में आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं अभी बड़ा बनाऊंगा। बाबा ने कहा बाप को ना जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके, तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है रूहानी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा को बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो प्रजापिता ब्रह्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है। हम मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वात्स्य बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं तो बहुत है, बाप समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते, तो बाप भी क्या करें। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मनावो। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिढोरा भी पीटते रहते, बाबा इशारा देते रहते। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना, जो वह भी समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से ही योग नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा
प्यार सर्विस एबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते मन मनावो, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर बाबा बोले, अच्छा। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान स्नान करना, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना, पुरुषार्थ के समय में अलवेला नहीं बनना है। नंबर 2, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति।